तो टू हैव जिसका मतलब है किसी के पास कुछ होना, या किसी का कुछ होना, या किसी को कोई बीमारी होना। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तब हम यूज करेंगे टू हैव। इसको एक और नाम से जानते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, कर्ता के पास कुछ होना या कर्ता को कुछ होना। कर्ता के पास कुछ होना, कर्ता के पास कुछ होना। पहला, कर्ता को कुछ होना। ठीक है, या फिर कर्ता का कुछ होना, कर्ता का कुछ होना। ठीक है साथियों, जब हम लोग किसी चीज पर पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं साथियों, तब हम लोग यूज करते हैं टू हैव। क्या यूज करते हैं साथियों? टू हैव। तो जैसे हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उसके पास 2 कैमरा है, मोबाइल में 3 एप्लीकेशंस है, मोबाइल में ड्यूल कैमरा है, मोबाइल में एयरटेल की सिम है, इसमें एक पावरफुल इंजन है, इसमें पेट्रोल नहीं है, इसमें पानी नहीं है, इसकी लेस नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, उसके 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 4 बहनें हैं, हमारा एक सुंदर सा परिवार है, उनका एक सुंदर सा घर है, उनमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, उनमें डर नहीं है, मेरे पास आपके प्रश्न के उत्तर हैं, सर के पास बहुत ज्ञान है। तो साथियों, जब किसी के पास कुछ है, इस तरीके की बात हम लोग करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं टू हैव। आइए सबसे पहले टू हैव का देखते हैं हम लोग प्रेजेंट। तो अगर हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं साथियों, तो प्रेजेंट के लिए जो इसकी हेल्प ऑफ यूज होगी वो यूज होगी हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है, या किसी का कुछ है, या किसी चीज में कुछ है, जब हम इस तरीके की बातें करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे हैज और हैव। जितने भी साथियों थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी के साथ आपको यूज करना है हैज, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है हैव। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मुझे कहना हो उसके पास पैसा है, तो आप कहेंगे ही हैज मनी, ही हैज मनी। पापा के पास खुले पैसे हैं, फादर हैज चेंज, फादर हैज चेंज। मेरे पास समय है आपके लिए, आई हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास समय आपके लिए, आई हैव टाइम फॉर यू। दे हैव नो नॉलेज, उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, इट हैज नो पेट्रोल, इसमें पेट्रोल नहीं है। द बॉटल हैज नो वाटर, बॉटल में पानी नहीं है। द क्लास हैज नो बोर्ड, क्लास में बोर्ड नहीं है। शी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई है। शी हैज 2 ब्रदर्स। तो साथियों आपने देखा कि कहां पर यूज करते हैं हम लोग हैज, कहां पर यूज करते हैं हैव। ये बाकी और भी चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको यूज करना हैज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है साथियों हैव। ठीक है, जैसे ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। फादर हैज चेंज, पापा के पास खुले पैसे हैं। आई हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास समय आपके लिए। दे हैव नो नॉलेज, उनके पास ज्ञान नहीं है। इट हैज नो पेट्रोल, इसमें पेट्रोल नहीं है। द बॉटल हैज नो वाटर, बॉटल में पानी नहीं है। द क्लास हैज नो बोर्ड, क्लास में बोर्ड नहीं है। शी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। तो आपने देखा साथियों कि कहा यूज करते हैं हम लोग हैज, कहा यूज करते हैं हैव। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना हो, पहले हम बात करते हैं साथियों हैव की। अब हैव का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज करना साथियों हैव। जैसे मुझे कहना हो मेरे पास है, मेरे पास ये है, या फिर मुझे, है ना, हमारे पास है, हमारे पास, या फिर हमें, हमारे पास या हमें, उनके पास या उन्हें, उनके पास या उन्हें, और आपके पास या आपको, आपके पास या आपको।
माता पिता के पास या माता पिता को, माता पिता के पास या माता पिता को, ठीक है। सभी शिक्षकों के पास या फिर सभी शिक्षकों को, ठीक है। बच्चों के पास या बच्चों को। तो देखिए साथियों, अब मेरे पास के लिए मैं क्या कहूंगा, आई हैव, हमारे पास वी हैव, उनके पास दे हैव, आपके पास यू हैव, माता पिता के पास पेरेंट्स हैव, ठीक है। सभी शिक्षकों के पास ऑल द टीचर्स हैव, और बच्चों के पास चिल्ड्रन हैव, ठीक है। तो इन सभी के साथ आपको यूज करना है हैव। क्या यूज करेंगे, हैव। अब अगली बात करते हैं साथियों हम लोग हैज की, लेकिन हैज को देखने से पहले एक बार हैव को एक बार फिर से देखिए। जैसा मेरे पास कुछ है आई हैव, हमारे पास कुछ है वी हैव, उनके पास है दे हैव, आपके पास है यू हैव, माता पिता के पास है आप कहेंगे पेरेंट्स हैव, और सभी टीचर्स के पास है ऑल द टीचर्स हैव, बच्चों के पास है तो आप कहेंगे चिल्ड्रन हैव। अब हम लोग देखते हैं हैज, कि हैज का यूज क्या करेंगे। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हमको यूज करना चाहते हो क्या, हैज। आइए देखते हैं। मैंने बोला उसके पास या उसे, उसके पास या उसे। कोई लड़की हो तो उसके लिए भी बोलेंगे उसके पास या उसे, उसके पास या उसे। इसके पास या इसमें, इसके पास या इसमें या इसको। और संगीता के पास या संगीता को, संगीता के पास या संगीता को। प्रत्येक लड़के के पास, ठीक है, प्रत्येक लड़के के पास या प्रत्येक लड़के को, ठीक है। प्रत्येक लड़के के पास है प्रत्येक को, प्रत्येक लड़के के पास या प्रत्येक को, प्रत्येक लड़के के पास है प्रत्येक को। अगला किसी के पास, किसी के पास या किसी को, किसी के पास या किसी को। तो जब भी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे साथियों, इसके साथ आपको यूज करना है हैज। जैसा ही हैज, शी हैज, इट हैज, संगीता हैज, है ना, एवरी बॉय हैज, और समवन हैज, समवन हैज। तो इन सभी के साथ आपको यूज करना साथियों हैज। क्या यूज करेंगे आप लोग, हैज। आइए देखते हैं अब इसको। उसके पास है ही हैज, उसके पास है शी हैज, इसमें है इट हैज, संगीता के पास है संगीता हैज, और प्रत्येक लड़के के पास है एवरी बॉय हैज, और किसी के पास है समवन हैज। आइए अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसा मुझे कह रहा हूं, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, हमारे पास समय है, वी हैव टाइम, उनके पास समय है, दे हैव टाइम, और आपके पास समय है, यू हैव टाइम। माता पिता के पास समय है, पेरेंट्स हैव टाइम, सभी टीचर्स के पास समय है, ऑल द टीचर्स हैव टाइम, और बच्चों के पास समय है, चिल्ड्रन हैव टाइम। और बात करते हैं हैज की। जैसे उसके पास समय है, ही हैज टाइम, कोई लड़की उसके पास समय है, शी हैज टाइम, और इसके पास समय है, इट हैज टाइम। संगीता के पास समय है, संगीता हैज टाइम, प्रत्येक लड़के के पास समय है, एवरी बॉय हैज टाइम, किसी के पास समय तो समवन हैज टाइम। ठीक है साथियों, और देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो, मेरे पास एक सुंदर सा परिवार है, आई हैव अ लवली फैमिली या फिर ब्यूटीफुल फैमिली। हमारा एक बड़ा घर है, वी हैव अ बिग हाउस। उनके पास 3 कार है, दे हैव 3 कार्स। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अन अपॉर्चुनिटी। और माता पिता के पास साहस है, पेरेंट्स हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर करेज। सारे टीचर्स के पास नॉलेज है, ऑल द टीचर्स हैव नॉलेज। बच्चों के पास क्रिएटिविटी है, चिल्ड्रन हैव क्रिएटिविटी। कोई लड़का, उसके पास एक शक्तिशाली दिमाग है, ही हैज अ पावरफुल माइंड। कोई लड़की, उसके पास एक स्कूल बैग है, शी हैज अ स्कूल बैग, इसमें इंक है, इट हैज इंक। और संगीता के पास खुले पैसे है, संगीता हैज चेंज। और प्रत्येक लड़के के पास दिमाग है, एवरी बॉय हैज अ माइंड। और किसी के पास मेरा पेन है, समवन हैज माई पेन। तो आपने देखा साथियों कि कहां पर यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं हैज।
इसी का जब आपको नेगेटिव बनाना हो तो जस्ट इनके बाद में आपको लगा देना साथियों नो। इसको दो तरीके से बोलते साथियों नेगेटिव, आप डू नॉट और डज नॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको डू नॉट और डज नॉट के साथ भी इसका यूज बताऊंगा। अभी खाली इसको सिंपल देखिए, हैव और हैज दोनों के बाद में आपको लगा देना नो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोई नहीं है या फिर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कहूंगा आई हैव नो। हमारे पास नहीं है वी हैव नो, उनके पास नहीं है दे हैव नो, आपके पास नहीं है यू हैव नो, माता पिता के पास नहीं है पेरेंट्स हैव नो, सभी टीचर्स के पास नहीं है ऑल द टीचर्स हैव नो, और बच्चों के पास नहीं है तो चिल्ड्रन हैव नो, और उसके पास नहीं है ही हैज नो। कोई लड़की उसके पास नहीं है शी हैज नो, इसके पास नहीं है इट हैज नो। संगीता के पास नहीं है तो आप कहेंगे संगीता हैज नो। प्रत्येक लड़के के पास नहीं है एवरी बॉय हैज नो, और किसी के पास नहीं है तो समवन हैज नो, या फिर आप कह सकते हो नो वन हैज, ठीक है साथियों। तो जैसे अभी मुझे नेगेटिव वाक्य बनाना है, मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं कहूंगा आई हैव नो मार्कर। हमारे पास साहस नहीं है वी हैव नो करेज। उनके पास पैसा नहीं है दे हैव नो मनी। आपके पास धैर्य नहीं है यू हैव नो पैशंस। सारे टीचर्स के पास समय नहीं है ऑल द टीचर्स हैव नो टाइम। बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं है चिल्ड्रन हैव नो क्रिएटिविटी। उसके पास खुले पैसे नहीं है ही हैज नो चेंज। कोई लड़की उसके पास कैमरा नहीं है शी हैज नो कैमरा। इसमें इंक नहीं है इट हैज नो इंक। संगीता में कॉमन सेंस नहीं है संगीता हैज नो कॉमन सेंस। प्रत्येक लड़के के पास पेंसिल्स नहीं है एवरी बॉय हैज नो पेंसिल, और किसी के पास मेरा फोन नहीं है समवन हैज नो माय फोन, या फिर नो वन हैज माय फोन, ठीक है साथियों। तो अभी आपने देखा नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा नो आगे रखना है साथियों, नो है के बाद रखना है। आइए अगला देखते हैं। इसी से जब हमें क्वेश्चन करना हो कि क्या किसी के पास कुछ है, तो सिंपल सा है जो भी आपकी हेल्पिंग है वो आगे आ जाएगी साथियों। मतलब ये जो आपका हैज है वो आगे आ जाएगा। कैसे? क्या मेरे पास है तो आप कहेंगे हैव आई। क्या हमारे पास है तो आप कहेंगे हैव वी। क्या उनके पास है हैव दे। क्या आपके पास है हैव यू। क्या माता पिता के पास है हैव पेरेंट्स। क्या सभी टीचर्स के पास है और हैव ऑल द टीचर्स। क्या बच्चों के पास है हैव चिल्ड्रन। आइए अगला देखते हैं हैव का, ठीक है। तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं साथियों उन सभी के आगे आ जाएगा हैज। क्या आगे आ जाएगा हैज। कोई लड़का क्या उसके पास है हैज ही। कोई लड़की क्या उसके पास है हैज शी। और क्या इसके पास है हैज इट। क्या संगीता के पास है हैज संगीता। क्या प्रत्येक लड़के के पास है हैज एवरी बॉय। और क्या किसी के पास, तो सर जब किसी की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा हैज एनीवन। समवन हो जाएगा एनीवन, ठीक है। तो क्या किसी के पास है तो हैज एनीवन, हैज एनीवन। आइए साथियों उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। हाँ एक और चीज, जब भी आप क्या से क्वेश्चन करते हैं उस समय आपको हेल्पिंग को आगे रखना होता है साथियों। और जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो पीछे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क लिखते समय। क्या मेरे पास नॉलेज है हैव आई नॉलेज। क्या हमारे पास घर है हैव वी अ होम या फिर हैव वी अ हाउस। और क्या उनके पास लैपटॉप्स है हैव दे लैपटॉप्स। क्या आपके पास समय है आपके परिवार के लिए हैव यू टाइम फॉर योर फैमिली। क्या माता पिता के पास साहस है हैव पेरेंट्स करेज। क्या सभी टीचर्स के पास ज्ञान है हैव ऑल द टीचर्स नॉलेज। क्या बच्चों में क्रिएटिविटी है हैव चिल्ड्रन क्रिएटिविटी। कोई लड़का क्या उसके पास मेरी किताबें हैं हैज ही माय बुक्स। क्या उसके पास नए कपड़े हैं हैज शी न्यू ड्रेस। और क्या इसमें इंक है हैज इट इंक। क्या संगीता के पास स्कूटी है हैज संगीता अ स्कूटी। क्या प्रत्येक लड़के के पास साहस है हैज एवरी बॉय करेज। क्या किसी के पास मेरी पेंसिल है हैज एनीवन माय पेंसिल। तो अभी आपने देखा साथियों तीन चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आइए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मतलब किसी के पास कुछ है। जब नेगेटिव वाक्य बनाना हो कि किसी के पास कुछ नहीं है तो आप यूज करेंगे हैज नो हैव नो। सब्जेक्ट प्लस हैज नो और हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करना आपको कि क्या किसी के पास कुछ है तो हैज हैव आगे आ जाएगा, हैज आगे आ जाएगा सब्जेक्ट उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जैसे मुझे सेंटेंस बनाना हो मेरे पास समय है आपके लिए तो मैं कहूंगा आई हैव टाइम फॉर यू।
आई हैव टाइम फॉर यू। इसी को नेगेटिव बनाना है, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। आई हैव नो टाइम फॉर यू, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। आई हैव नो टाइम फॉर यू। और क्या मेरे पास समय है आपके लिए? हैव आई टाइम फॉर यू, और पीछे आएगा साथ ही क्वेश्चन मार्क। हैव आई टाइम फॉर यू, मेरे पास समय आपके लिए। आई हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। आई हैव नो टाइम फॉर यू। और क्या मेरे पास समय आपके लिए? तो हैव आई टाइम फॉर यू। ठीक है साथियों, इसी की तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। जैसे मुझे कहना हो पूजा के पास, पूजा के पास बहुत सारा पैसा है। पूजा हैज लॉट्स ऑफ मनी, पूजा हैज लॉट्स ऑफ मनी। और पूजा के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप कहेंगे पूजा हैज नो लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, पूजा हैज नो लॉट्स ऑफ मनी। आइए सेंटेंस बनाते हैं। पूजा हैज नो लॉट्स ऑफ मनी, या फिर बोल सकते हैं पूजा हैज नो मच मनी। और क्या पूजा के पास बहुत सारा पैसा है? तो हैज पूजा लॉट्स ऑफ मनी। क्या पूजा के पास बहुत सारा पैसा है? तो हैज पूजा लॉट्स ऑफ मनी, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आइए और सेंटेंस बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो पापा के पास नॉलेज है। पापा के पास नॉलेज है। अब पापा साथी कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा? हैज। तो जैसा मुझे कहना हो पापा के पास फादर हैज, पापा के पास पर्याप्त ज्ञान है। फादर हैज इनफ नॉलेज, फादर हैज इनफ नॉलेज। इसी का नेगेटिव बनाना है। पापा के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। फादर हैज नो, तो यहां पर साथी हो जाएगा अब नॉट। फादर हैज नॉट इनफ नॉलेज, फादर हैज नॉट इनफ नॉलेज। ठीक है, और क्या पापा के पास पर्याप्त नॉलेज है? हैज फादर इनफ नॉलेज, हैज फादर इनफ नॉलेज, और पीछे जाएगा क्वेश्चन मार्क। आप इसी के तौर पर बहुत सारे सेंटेंसेस और बना सकते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मुझे कहना हो बॉटल में पानी है। द बॉटल हैज वाटर, बॉटल में पानी नहीं है। द बॉटल हैज नो वाटर। और क्या बॉटल में पानी है? हैज द बॉटल वाटर। कंप्यूटर में वायरस है। द कंप्यूटर हैज अ वायरस, कंप्यूटर में वायरस नहीं है। द कंप्यूटर हैज नो वायरस। क्या कंप्यूटर में वायरस है? हैज द कंप्यूटर वायरस। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यू हैव नो अ गुड अपॉर्चुनिटी, या फिर यू हैव नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्या आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? हैव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। इसमें पेट्रोल है। इट हैज पेट्रोल, इसमें पेट्रोल नहीं है। इट हैज नो पेट्रोल। और क्या इसमें पेट्रोल है? हैज इट पेट्रोल। ठीक है, कार के 4 व्हील्स है। द कार हैज 4 व्हील्स, कार के 4 व्हील्स नहीं है। कार हैज नो 4 व्हील्स, या फिर कार हैज नॉट 4 व्हील्स। क्या कार के 4 व्हील्स है? हैज कार 4 व्हील्स। पंखे की पंखुड़ी है। द फैन हैज विंग्स, या फिर ब्लेड्स। पंखे की पंखुड़ी नहीं है। द फैन हैज नो ब्लेड्स। क्या पंखे की पंखुड़ी है? हैज द फैन ब्लेड्स। किताब में ज्ञान है। द बुक हैज नॉलेज, किताब में ज्ञान नहीं है। द बुक हैज नो नॉलेज। क्या किताब में ज्ञान है? हैज द बुक नॉलेज। ठीक है, दुकान में फ्रेश फल है। द शॉप हैज फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, दुकान में ताजे फल नहीं है। द शॉप हैज नो फ्रेश फ्रूट्स। क्या दुकान में ताजे फल हैं? हैज द शॉप फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, मोबाइल में ड्यूल कैमरा है। मोबाइल हैज ड्यूल कैमरा, मोबाइल में ड्यूल कैमरा नहीं है। द मोबाइल हैज नो ड्यूल कैमरा, या फिर द मोबाइल हैज नॉट ड्यूल कैमरा। क्या मोबाइल में ड्यूल कैमरा है? हैज द मोबाइल ड्यूल कैमरा। राकेश के पास 2 कार है। राकेश हैज 2 कार्स। राकेश के पास 2 कार नहीं है। राकेश हैज नो 2 कार्स, या फिर राकेश हैज नॉट 2 कार्स। क्या राकेश के पास 2 कार है? हैज राकेश 2 कार्स। संगीता के पास, संगीता में आत्मविश्वास है। संगीता हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस। संगीता में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। संगीता हैज नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या संगीता में सेल्फ कॉन्फिडेंस है? हैज संगीता सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके 2 मित्र हैं। यू हैव 2 फ्रेंड्स। आपके 2 मित्र नहीं है। यू हैव नो 2 फ्रेंड्स। क्या आपके 2 फ्रेंड्स है? हैव यू 2 फ्रेंड्स। और
इसमें इंक है, इट हैज इंक। इसमें इंक नहीं है, इट हैज नो इंक। क्या इसमें इंक है, हैज इट इंक। और एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा है, एसबीआई बैंक हैज लॉट्स ऑफ मनी। एसबीआई बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं है, एसबीआई बैंक हैज नॉट मच मनी। क्या एसबीआई बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, हैज एसबीआई बैंक लॉट्स ऑफ मनी। और पूजा में ज्ञान है, पूजा हैज नॉलेज। पूजा में ज्ञान नहीं है, पूजा हैज नो नॉलेज। क्या पूजा में ज्ञान है, हैज पूजा नॉलेज। मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक। मुझे सिर दर्द नहीं है, आई हैव नो हेडेक। क्या मुझे सिर दर्द है, हैव आई हेडेक। आपके पास 2 कंप्यूटर्स हैं, यू हैव 2 कंप्यूटर्स। आपके पास 2 कंप्यूटर्स नहीं है, यू हैव नो 2 कंप्यूटर्स। क्या आपके पास 2 कंप्यूटर्स हैं, हैव यू 2 कंप्यूटर्स। रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन है, रोहित हैज एक्स्ट्रा पेन्स। रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन्स नहीं है, रोहित हैज नो एक्स्ट्रा पेन। या फिर रोहित हैज नॉट एक्स्ट्रा पेन्स। क्या रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन्स है, हैज रोहित एक्स्ट्रा पेन्स।